जी अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा प्रैक्टिकल है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 5 प्रैक्टिकल ऐसे हैं जो मोस्ट रिपीटेड है, मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि वो वाला प्रैक्टिकल है जो आज तक सवाल ही पैदा नहीं होता कि बोर्ड में ना आए। टाइट्रेशन के प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। ये एक प्रैक्टिकल समझिए और 5 प्रैक्टिकल आपके हो जाएंगे, ये मेरा दावा है। बल्कि आप वीडियो नेक्स्ट प्रैक्टिकल की जब देखेंगे तो आप कहेंगे हाँ ये प्रैक्टिकल समझ लिया था, अब बाकी बहुत ज़्यादा आसान हो गए। तो हम इस पहले प्रैक्टिकल को देखते हैं। पहले इस प्रैक्टिकल का जो नाम है वो है स्टैंडर्डाइज द गिवन NaOH सॉल्यूशन वॉल्यूमेट्रिकली। वॉल्यूमेट्रिकली सॉल्यूशन को फाइंड करना मतलब टाइट्रेशन करना। इस तरीके से हम टाइट्रेशन करेंगे। इस प्रैक्टिकल को कैसे करेंगे देखिए। स्टैंडर्डाइज द गिवन NaOH, इसकी मोलैरिटी मालूम करो सॉल्यूशन की वॉल्यूमेट्रिकली, यानी उसको टाइट्रेशन प्रैक्टिकल की करने के साथ। कैसे? सबसे पहले अपरेटस बीकर है हमारे पास, तो ये हमारे पास बीकर है। उसके बाद नेक्स्ट ये ब्यूरिट, ये जो आपके सामने आपको नज़र आ रही है ट्यूब लेंथ, ये ब्यूरिट है। इसके नीचे ये क्रॉक होता है, इसको खोलें तो इससे नीचे जो है लिक्विड गिरने शुरू हो जाता है। उसके बाद पिपट, ये जो पिपेट होती है ये होती है जिससे किसी भी लिक्विड को डालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कोनिकल फ्लास्क, हमारे पास ये कोनिकल एक फ्लास्क है। ये हमने इस लिक्विड को पहले एक्सपेरिमेंट किया था। ये हमारे पास क्या है? कोनिकल फ्लास्क है जो हम इस्तेमाल करते हैं इसके एक्सपेरिमेंट में। उसके बाद आयरन स्टैंड, जिस स्टैंड के थ्रू ये फिक्स है इसको क्या कहते हैं? आयरन स्टैंड। ये तमाम ऑपरेटर्स तमाम प्रैक्टिकल में सेम है। नेक्स्ट केमिकल, केमिकल में डिस्टिल वाटर लेना है, पानी की जगह पे डिस्टिल वाटर। 0.1 जो है मोलैरिटी आपने लेनी है HCl की। याद रखें जो टाइट्रेशन के प्रैक्टिकल होते हैं ना, टाइट्रेशन में उसमें होता ये है कि बेस को नीचे रखते हैं, एसिड को ऊपर, यानी आप बेस के अंदर एसिड को डालते हैं और अगर उसमें कलर के ज़रिए चेंजिंग आ जाए तो हम ये उसकी मोलैरिटी फाइंड कर लेते हैं जितना वो यूज़ हुआ होता है। तो बड़ा सिंपल सा मेथड है। अगर यहाँ पे NaOH है तो हमें क्या होगा? एसिड हमने खुद ले लेना है। अगर यहाँ पे एसिड है तो बेस हमने खुद ले लेना है। तो 0.1 HCl और NaOH सॉल्यूशन और फिनाप्थलीन इंडिकेटर। तो मैंने आपको कितने केमिकल बताए? 4। पहला जिसको मालूम करना NaOH, दूसरा कौन सा? HCl, तीसरा कौन सा? फिनाप्थलीन, चौथा कौन सा? हमारे पास डिस्टिल वाटर है। प्रोसीजर क्या है? नेक्स्ट वो कहता है कि केमिकल के बाद स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या है? वो है HCl। मैंने आपको अभी बताया कि जब आपको ये पता हो कि आपने NaOH को मालूम करना है तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कौन सा हो जाता है? HCl का। अगर आप लोगों को यहाँ HCl है तो यहाँ क्या आ जाएगा? NaOH। तो एसिड और बेस लाजमी है। टाइट्रेशन में एक एसिड होता है, एक बेस और एक इंडिकेटर, ये लाजमी हिस्सा है, ये शामिल है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट बात कर रहे थे ये जी, अगर आपको NaOH मालूम करना है तो आप लोगों का ये जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है तो वो HCl एसिड होगा। अगर यहाँ पे बेस होगा तो यहाँ क्या होगा? एसिड। तो याद रखें एसिड बेस का होना लाजमी ज़रूरी है। उसके बाद एंड पॉइंट, आपका जो रिजल्ट है ना, रिजल्ट उसका या तो वो लाइट पिंक हो या फिर वो क्या हो? कलरलेस। मतलब लाइट पिंक ही होना चाहिए, लेकिन लाइट पिंक बाद का तो आता है तो फौरन उसके साथ ही क्या हो जाता है? कलरलेस। अभी एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब यहां से लेके यहां तक प्रोसीजर ये सारा आपको समझ आएगा अगर आप लोग ये पहले प्रैक्टिकल देखें। सबसे पहले हम ये ब्यूरिट लेते हैं, ब्यूरिट, ये ब्यूरिट है, इसके अंदर हम HCl डालते हैं। याद रखें इसमें हमेशा एसिड ही डालते हैं। ये मेरे पास HCl है, HCl। मैं इसको 0 की रीडिंग तक इसको डाल देता हूँ। ये देखें मैंने इसको 0 की रीडिंग को यहाँ तक डाल लिया। ठीक है, ये मेरे पास 0 की रीडिंग आ गई। ठीक है, सबसे पहले आप पहला प्रोसीजर का पहला पॉइंट, ऑल द ऑपरेटर्स आर राइजन विद द डिस्टिल वाटर। तमाम ऑपरेटर्स को डिस्टिल वाटर से साफ करना है, क्योंकि अगर ऑपरेटर्स साफ नहीं तो केमिकल का प्रोसीजर गलत हो जाएगा, रिजल्ट भी गलत आएंगे।
आपने ये ब्यूरेट लेनी है, इसको डिस्टल वाटर से साफ करना है, इसमें डाल लेना HCl। एक पॉइंट हो गया कि आपने ब्यूरेट ली, उसके अंदर HCl डाला। किसके ज़रिए डाला? ये देखिए फ़नल के ज़रिए डाला। ये फ़नल है, इसके फेस से डालना मुश्किल था, मैंने इस फ़नल को रखा ऊपर, इसके ज़रिए इसके अंदर डाल दिया। इसमें क्रॉक है, इसको खोलें तो इसमें क्या है, एसिड नीचे गिरता है। मैंने क्या किया, मैंने इसमें ये एक ले ली हमारे पास कोनिकल फ्लास्क, ये कोनिकल फ्लास्क मैंने ले ली। उसके बाद मैंने क्या किया, इसमें ये पेपर की मदद से मैंने इसके अंदर NaOH डाला। NaOH इसमें वैसे भी हमेशा बेस ही डालते हैं, तो ये मेरे पास NaOH का सॉल्यूशन बना पड़ा है। ये NaOH है मेरे पास, और इसको मैंने क्या करना है, इसके अंदर डाल देना है। मैं इसकी क्वांटिटी इसके अंदर मेजर करके डाल लेता हूँ। ये मैंने डाल ली, ये मेरे पास क्या आ गया, NaOH। देखें बेटा क्या हुआ, इसमें HCl, इसमें क्या आया, NaOH। कितना लेना है, 10। कितना लेना है, 10 लेना है। उसके बाद ये मेरे पास फिनाफ्थालीन का इंडिकेटर बना पड़ा है। इसके अंदर फिनाफ्थालीन ये वाला जो मेरे पास था, इसको मैंने बना के रखा हुआ है। इसके मैंने 2 से 3 ड्रॉप इसके अंदर डाले। ये मैं आपके सामने डालता हूँ। 2 से 3 ड्रॉप जैसे ही डालेंगे तो आप देखेंगे कि जैसे ही आप इसके अंदर डालेंगे, क्योंकि मैंने डाइल्यूट बनाया है, ये अगर थोड़ा गाढ़ा हो तो 2-3 ड्रॉप्स के अंदर ही हमारे पास इसका डार्क पिंक कलर आ जाता है। तो आपने इसके अंदर डालना है। इसको जैसे ही डाला तो ये हमारे पास जो है डार्क पिंक कलर इसका हो गया। अच्छा, अब ये जैसे ही देखें मैंने इसको डाला तो ये इसके पास कौन सा कलर हो गया, डार्क पिंक। ये देख सकते हैं आपके पास इसका कलर कौन सा हो जाता है, डार्क पिंक। अच्छा, अब डार्क पिंक को क्या करना है, इसको मैंने लेना है और इसके अंदर नीचे रखना है, इस ब्यूरेट के अंदर, और मैंने इसको खोल के एक एक ड्रॉप इसका डालना है, साथ साथ हिलाना है। इसको मैंने एक एक ड्रॉप डालना है और साथ साथ इसको क्या करना है, शेक करना है, इसको हिलाना है। तब तक करना है जब तक ये क्या ना हो जाए, लाइट पिंक ना हो जाए। जैसे ही लाइट पिंक हो जाएगा आपका रिजल्ट आ जाएगा, और यही आपका प्रोसीजर है। लाइट पिंक जो कलर है हमारा, जो हमें अभी बच्चों को एक्सपेरिमेंट क्लास में करके दिखाया है, वो ये कलर होता है लाइट पिंक, ये वाला। ठीक है, ये कलर इसका लाइट पिंक आएगा। ये थोड़ी देर तक हम इसको करते रहें तो ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अच्छा, अभी ये इससे पहले हमने एक्सपेरिमेंट किया है तो जिसके थ्रू आ गया। अब हम रिपीट करते हैं कैसे। एसिड HCl इसमें डाला, एसिड हमेशा इसी में डालते हैं। इसके बाद इस प्रोसीजर में एसिड इसमें डाला, इसमें सबसे पहले क्या डाला, 10 हमने ml या 10 सेंटीमीटर क्यूब क्या डाला, NaOH। फिनाफ्थालीन इंडिकेटर डाला और इसमें ड्रॉप डालते रहे तब तक जब तक ये क्या ना हो गया, लाइट पिंक। ये हमारा प्रोसीजर ख़त्म हो गया। ये था वो सारा प्रोसीजर। मैं रिपीट कर देता हूँ, आपको एक एक लफ्ज़ की समझ आ जाएगी जैसे ही आप इसको देखेंगे। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, आप देखेंगे और आपको तमाम इसके वर्ड्स की एक एक की समझ आ जाएगी। अब हम देखते हैं कि ये देखें प्रोसीजर। फर्स्टली राइजन द pipette with the distilled water and then given NaOH solution। आप NaOH solution भी बना लें, लेकिन उससे पहले पिपट वगैरह सारी किससे साफ कर लें, डिस्टल वाटर से। राइजन द कोनिकल फ्लास्क, ये जो कोनिकल फ्लास्क जिसमें आपने काम करना है उसको डिस्टल वाटर से क्या करें, राइजन कर लें, साफ कर लें। पिपट आउट 10 सेंटीमीटर क्यूब जो है हमारे पास ऑफ NaOH इन अ कोनिकल फ्लास्क। इसमें कितना डाल दो, 10 ml या सेंटीमीटर क्यूब क्या डाल दो, NaOH। ऐड 2 या 1 ड्रॉप फिनाफ्थालीन इंडिकेटर। अगर प्योर फिनाफ्थालीन इंडिकेटर डालेंगे तो आपको 1 या 2 डालना पड़ेगा, अगर डाइल्यूट में डालेंगे तो 5-6 भी डालने पड़ सकते हैं। इंडिकेटर इनटू फिनाफ्थालीन, एक इंडिकेटर जो निशानदही करता है एसिड बेस के दरमियान पॉइंट को। सॉल्यूशन क्या हो गया, टर्न पिंक। हमारे पास जो सॉल्यूशन अभी तक ये पड़ा है ये क्या है, पिंक है, तो हमने पिंक सॉल्यूशन हो गया। उसके बाद क्या कहता है, राइजन द ब्यूरेट फर्स्ट डिस्टल वाटर। ये जो ब्यूरेट थी लंबी जो हमने इससे हमने जिसमें HCl डाला उसको पहले डिस्टल वाटर से साफ करें एंड देन गिवन HCl, उसमें HCl का सॉल्यूशन डाल दिया। फिक्स द ब्यूरेट विद द क्लैंप, हमने क्लैंप से उसको फिक्स किया एंड आप राइट पोजीशन, बिल्कुल सीधी पोजीशन में। फिल इट विद अ गिवन HCl सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ फनल। मैं आप लोगों को बता रहा था इस फनल की मदद से उसके अंदर क्या डालना है, HCl डालना है। उसके बाद
उसके बाद कहता है नोट द ब्यूरिट इनिशियल रीडिंग। हमको याद है कि मैंने कहा था शुरू में उसकी रीडिंग क्या कर लें, 0 0 कर लें। उसके बाद ऐड द HCl ड्रॉप वाइज इनटू मिक्सचर एंड द कोनिकल फ्लास्क द सॉल्यूशन बिकेम लाइट पिंक। इसके अंदर तब तक आप डालते रहो HCl को ऊपर से ड्रॉप वाइज जब तक ये क्या ना हो जाए, लाइट पिंक। अगेन नोट द रीडिंग ऑफ ब्यूरिट, रीडिंग विल बी वॉल्यूम ऑफ द एसिड विच यूज्ड। इसमें आपने जो एसिड ऊपर से गिरा रहे थे ना, उसको जो इसके अंदर गिर रहा था एसिड, उसका जब ये लाइट पिंक हो गया उसको स्टॉप करके देखें कि उसके अंदर ये जो हमारे पास है ब्यूरिट है, इसके अंदर से कितनी रीडिंग यूज हुई, कितना एसिड यूज हुआ, उसको नोट कर लें। उसको नोट करने के बाद आप क्या करेंगे, द वॉल्यूम ऑफ द एसिड विल बी यूज एंड रिपीट द एक्सपेरिमेंट फॉर 3 रीडिंग। 3 दफा ये काम करें ताकि आपके पास 3 रीडिंग्स आ जाएं। तो ये हमारे पास आ गया अब जो है प्रैक्टिकल का नेम, अपरेटस, केमिकल, ये तमाम प्रोसीजर। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा जिसके पूरे 5 to 10 मार्क्स होते हैं वो है हमारे पास केमिकल इक्वेशन, और इसके रिजल्ट्स वो हम बताते हैं कि हमने क्या किया। देखें अब उसकी तरफ आते हैं। चीज़ है वो है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या था हमारे पास, हमने NaOH, इसके साथ एसिड था HCl लिया, तो NaCl से मिलके क्या बन गया, NaCl, और जो हमारे पास OH क्योंकि नेगेटिव है और H पॉजिटिव है तो ये क्या बन जाता है, वाटर। अच्छा, तो ये हमारे पास केमिकल इक्वेशन हो गई। अब रीडिंग क्या थी, रीडिंग ये थी कि सबसे पहले हमने इसमें जो 10 क्या लिया था, हमने NaOH लिया था, और उसको कहाँ से लेने के बाद हमने इस एसिड के अंदर नाफ्थालीन डालने के बाद इसको टाइट्रेट किया था। अब यहाँ से जब हम एसिड डाल रहे थे तो हमारी इनिशियल रीडिंग क्या थी, तो इनिशियल जो रीडिंग थी हमारी वो कितनी थी, 0। 0 से लेके हमने कितना इसके अंदर एसिड डाला कि ये जो है लाइट पिंक हो गया, तो वो था हमारे पास 10। फिर क्या हुआ, हमने इसको वेस्ट किया, दोबारा से नए सिरे से एक्सपेरिमेंट किया, क्योंकि प्रोसीजर में हमने पढ़ा कि 3 दफ़ा हमने ये एक्सपेरिमेंट को रिपीट करना है, 3 रीडिंग्स लेनी है। जब मैं दूसरी दफ़ा लेके आया तो उस वक्त जो एसिड यूज़ हो चुका था, उससे मैंने जब अगला काम स्टार्ट किया तो मैंने चेक किया, तो उस वक्त यहाँ पे ब्यूरिट के अंदर जो रीडिंग थी ब्यूरिट के अंदर, तो वो थी 10, तो ऑलरेडी 10 थी। तो जब मैंने इस्तेमाल किया तो वो कितनी तक होगी, 20, और तीसरी दफ़ा 20 से लेके कितनी होगी, 30। अब यहाँ से आंसर वैल्यू आती है 10, इसका डिफरेंस आता है 10 और इसका भी आता है 10, और हम जब एवरेज लेते हैं 10 + 10 और हमने 3 दफ़ा किया तो आंसर आया 10। और ये हमारे पास जो है वॉल्यूम है किसका, HCl का। वॉल्यूम किसका है, HCl का। अब जो इसकी सबसे मेन चीज़ जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं वो है मोलैरिटी मालूम करना, इसका आंसर मालूम करना। उसके लिए फार्मूला है हमारे पास M1V1/N1 = M2/V2, साथ है N2। M का मतलब मोलैरिटी, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल, मोलैरिटी, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल। अब आपकी मर्जी है, ज़रूरी नहीं है आप इसको एसिड कहें, इसको बेस करें, जो आपका दिल करता है आप उसको कह ले। आपने अगर इसको एसिड कहा तो इसमें सारी एसिड की वैल्यू, इसको बेस कहा तो इसको सारी बेस की वैल्यू, इसमें ज़रूरी नहीं है। मैं कह देता हूं कि ये मेरे पास एसिड है और ये मेरे पास क्या है, बेस है। अगर ये एसिड है तो M1, क्योंकि प्रैक्टिकल का नाम है कि हमने मालूम करना है NaOH को, तो NaOH को मालूम करना है, तो M2 कुछ भी नहीं है, हमें नहीं पता, और मल्टीप्लाई सबसे पहले हमने वॉल्यूम इसमें NaOH का कितना लिया था, 10, और इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। केमिकल इक्वेशन में NaOH के शुरू में कुछ नहीं, तो मतलब ये आ जाएगा 1। M1 कितना था, एसिड हमारे पास गिवन था, वो कितना था, 0.1 मल्टीप्लाई वॉल्यूम। वॉल्यूम जो एसिड का हमने इस्तेमाल किया वो कितना है, 10, और नंबर ऑफ मोल इसके भी कितने हैं हमारे पास, इसके भी HCl के शुरू में 1 है, तो 1। हम क्या करेंगे, उस 10 को इधर ले आएंगे, 0.1 × 10 / 10, तो आंसर हमारे पास मोलैरिटी जो बेस की आई है वो 0.1, और यही हमारा रिजल्ट है। द मोलैरिटी ऑफ द गिवन सॉल्यूशन NaOH इज़ 0.1। तो पूरा प्रैक्टिकल कैसे लिखेंगे, पूरा प्रैक्टिकल में स्टेटमेंट आ गई, ऑपरेटर्स आ गया, उसके बाद हमारे पास केमिकल आ गए, उसके बाद प्रोसीजर आ गया।
केमिकल इक्वेशन आ गई, रीडिंग्स आ गई एसिड की, उसके बाद ये वाला हमने फार्मूला यूज़ करना है और एंड पे क्या ले लेना है, रिज़ल्ट ले लेना है। ये रीडिंग हमारे पास एसिड की है और ये क्या है, बेस की है। तो प्रैक्टिकल ये ख़त्म हुआ। थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।